हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा गुरुजी। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब हम प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात हम उपदेशामृत हम चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सारे भक्तों का स्वागत है। तो हमने हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो हमने भगवद गीता के तो हमने भगवद गीता के 9 अध्याय पूरे किए हैं। और इसके पहले हमने 2 से 3 बार हमने भगवद गीता कंप्लीट किया है इसी सत्र में। पिछले बार भी हमने पूरे 18 अध्याय पूरे किए थे। तो 9 अध्याय के बारे में संक्षिप्त में हम 15 मिनट 10 मिनट में आपको मैं बताता हूँ कि सारांश क्या है ना, जिससे पता चलेगा। तो ये हमारा पहला प्रश्न है आज का कि अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये 9 अध्यायों में एक लाइन में आपको बताना है कि हर अध्याय का सार क्या है, कि कहाँ से भगवान ने फिर किस तरह से अर्जुन को 9 अध्याय तक गाइड किया है। तो मैं बताता हूँ, तो उसको आपको लिखना नहीं है अभी, लेकिन समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। और फिर जब आप स्वयं प्रश्न के उत्तर लिखेंगे तभी आपको इसको लिखना है। तो पहले अध्याय में हम देखते हैं अर्जुन है वो भ्रमित होता है और युद्ध न करने के अनेक कारण कृष्ण के सामने प्रस्तुत करता है। ये हो गया पहला अध्याय, ठीक है। दूसरे अध्याय में अर्जुन कृष्ण को गुरु रूप में स्वीकार करता है और कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, सकाम कर्म योग के बारे में ज्ञान देते हैं, निष्काम कर्म के बारे में ज्ञान देते हैं और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों के बारे में बताते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म योग के बारे में बताते हैं कि किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए और जो कर्म योग में जो शत्रु है वो शत्रु कौन है, काम है। तो इसके बारे में संक्षिप्त में भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण है अर्जुन को अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में बताते हैं और ज्ञान की बातें करते हैं। खास करके संकीर्तन यज्ञ है जिसके बारे में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, ठीक है। फिर 5वें श्लोक में वापस अर्जुन है वो भ्रमित हो जाता है और वापस भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास योग के बारे में बताते हैं। उसमें भगवान अर्जुन को कृष्ण भावना भावित कर्म किस प्रकार से करना है वह बताते। छठे अध्याय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अष्टांग योग में सबसे बड़ा या भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है यह हमारा मन है। तो मन को कैसे नियंत्रित करने का जो तरीका है यह भगवान छठे श्लोक में कहते हैं। और असफल योगी होता है किस तरह से उसके गंतव्य होता है उसके बारे में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। ये हो गया 1 से 6 अध्याय, इसको कहते हैं कर्म योग। फिर हमने देखा 7वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुमको मेरे बारे में मैं बता रहा हूं तो मेरे बारे में सुनो। तो सुनने से भक्ति चालू होती है।
तो 7वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताते हुए ज्ञान, अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, किस तरह से मेरी भौतिक प्रकृति है, उसमें मन बुद्धि अहंकार है, पंच महाभूत है। हरे कृष्णा। और एक मिनट और 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और देवी देवताओं की भक्ति करना यह कृष्ण के भक्ति करने जैसा नहीं है। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं किस तरह से मुझे शरीर छोड़ना है, तो उसके अलग अलग तरीके भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो उसका नाम है भगवान की प्राप्ति, 8वें अध्याय का नाम। और 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं गुह्य ज्ञान बताते हैं कि किस तरह से भगवान को प्राप्त करने के तरीके हो सकते हैं। और अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, उससे तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ तक हमको आपको लिखना है संक्षिप्त में जो मैंने बताया। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम है लिखने में, कुछ संदेह है तो बताइए, नहीं तो हम अभी उपदेशामृत चालू करते हैं। और हम केवल एक श्लोक लेंगे आज, और उसके पश्चात हम 10वां अध्याय पूरा करेंगे। और 10वां अध्याय के बाद हम देखते हैं आप लोगों को कैसे लगता है पहला श्लोक, क्योंकि ये पहला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कुछ कहना है आपको यहाँ तक, या हम आगे बढ़ते हैं फिर? तो सबके पास किताब रहेगा, नहीं रहेगा तो मैं जरा स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, मेरे पास किताब है। तो स्क्रीन में देखिए श्लोक क्रमांक 1 है। ठीक है, दिख रहा है सबको? फुल स्क्रीन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने फुल स्क्रीन कर लीजिए सारे। ये फुल स्क्रीन कीजिए, आपको पूरा दिख जाएगा श्लोक क्रमांक 1। तो हवा ज्यादा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो मैं इस श्लोक को पढ़ता हूँ। श्लोक क्रमांक 1। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपीमान पृथ्वी सशिष्यात्। तो इसका अनुवाद है वाचो वेगम। वाचो मतलब वाणी के वेग को, वाचा मतलब वाणी, बोलना है ना, तो ये वाचो में आता है, वाचो वेगम। मनसा क्रोध वेगम, मन और क्रोध को वेग को नियंत्रण करना। उसके बाद है जीवा वेगम। जीवा मतलब क्या है? जीवा से हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाते हैं, तो जीवा वेगम। उसके बाद उदर उपस्थ वेगम। उदर मतलब हमारा पेट, तो पेट में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे 40 क्रॉस हो जाता है पेट आगे आने लगता है। क्यों पेट आगे आने लगता है? क्योंकि बहुत चटपटे चीजें वो खाने का आदत हो जाता है उनको। तो ये है उदर उपस्थ वेगम। उपस्थ मतलब जनेन्द्रिय। ओके, उसके बाद एतान वेगानयो विषहेत धीर। एतान मतलब इन वेगों को विषहेत जो सहन करता है धीर व्यक्ति, सर्वाम अपीमा पृथ्वी से शिष्यात्, वही व्यक्ति शिष्य को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, तो कितने मैंने बताए इसमें, कितने नियंत्रण है? पहला है वाचो वेगम, मतलब वाणी के वेग को नियंत्रण करना, हाउ टू कंट्रोल हमारा स्पीच। उसके बाद है मन को कैसे नियंत्रण करे, क्रोध को कैसे नियंत्रण करे। उसके बाद जिह्वा को कैसे नियंत्रण करे। उसके बाद उदर को कैसे नियंत्रण करे और जनेंद्रिय को कैसे नियंत्रण करे। तो जो इन चीजों को नियंत्रण करता है वही व्यक्ति इस संसार में संतुष्ट हो सकता है। तो ये पहला श्लोक है उपदेशामृत का। ठीक है, तो अभी हम पहला देखेंगे कि किस तरह से
हमको वाणी को नियंत्रण करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मनुष्य को, ये देखिए, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इनमें से प्रत्येक व्यक्ति में, हम में से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, और जैसे ही हमें अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावना की बातें नहीं करेंगे तो हम केवल व्यर्थ की बातें करते रहेंगे। तो हम सबको पता है, जैसे ही सुबह उठता है तो हम सभी लोग बोलने लगते हैं, और वो रात तक चलता है। तो अलग अलग चीजें हम बोलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया है कि अगर हम भगवान के बारे में बोलेंगे नहीं, अगर हम भक्तों के बारे में बोलेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा? तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हम व्यर्थ की अनेक बातें करेंगे, और जिस तरह से मेंढक खेत में टर्राता रहता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वह मूर्खता पूर्वक क्यों ना हो। तो जब मेंढक होता है, आपको पता है कि वो इतना टर्रा टर्रा करता रहता है कि सांप फिर उसके आवाज को सुनता है और सांप उसको फिर निगल लेता है। बराबर है? तो इसके लिए हमको वाणी को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं इसका उपाय बताने जा रहा हूँ, किस तरह से वाणी को नियंत्रित करें। तो पहला है, देखिए, कि हमें वाणी को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण के बारे में बोलने की प्रक्रिया को स्वीकार करना है। ठीक है, और कृष्ण कथा ही बोलते रहना है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहेगा आज का, कि किस तरह से वाणी पर हमको संयम रखना चाहिए, और यदि हम वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा। तो इसमें आपको एक उदाहरण देना है, जो मैंने आपको अभी बताया, जिस तरह से मेंढक और सांप का उदाहरण देना है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है? बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी हमने गीता में क्या पढ़ा है कि हमारे आंखों से भगवान को दर्शन करना चाहिए, बराबर ना? कानों से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम बार बार तो भगवान को देख नहीं सकते, है ना? कानों से बहुत सारी चीजें हैं, हम सुन नहीं सकते। तो इसलिए अभी यहाँ पर भगवान है हमें, तो इसलिए भगवान हमें यहाँ पर किस तरह से वाणी को नियंत्रण करना है, यह रूप गोस्वामी के अनुसार हमको सिखा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया पहला, वाणी को नियंत्रण कैसे करें। अभी दूसरा है, मन को नियंत्रण कैसे करें, क्योंकि मन के वेग बहुत बहुत खतरनाक होते हैं। कभी कभी हम ऐसे बैठे रहते, अचानक कोई हमारे मन में कोई विचार आ जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, उसके अनुसार कार्य करने में विवश हो जाते हैं। जैसा आप रेलवे स्टेशन में गए होंगे, अचानक आप बिलबोर्ड देखते हैं, है ना, और वो उसमें कोई आपके पसंद का कोई एडवर्टाइजमेंट रहता है, और आप एकदम विचलित हो जाते हैं, और आप वही चीज घर में लेके आते हैं। तो इसके लिए मन वेग या मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। ठीक है, तो कृष्ण ये सूर्य समान है और माया ये अंधकार के तुल्य है। यदि जहां पर कृष्ण है वहां पर माया नहीं रहती है। तो इसलिए यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि मन को किस तरह से वश में किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सभी लोग इस पे अभी अनेक सेमिनार दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सेमिनार में यूट्यूब में आपको ये चीज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि सारे मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं
वो क्या बोलते हैं मन को नियंत्रण करने के लिए? वो बोलते हैं कि मन को एक जगह फोकस करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि हमेशा कृष्ण का चिंतन करना चाहिए या कृष्ण की सेवा करने का चिंतन करना चाहिए। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे अभी कि वाणी को कैसे नियंत्रण करना चाहिए? बताइए। भगवान के बारे में भगवान के बारे में बोले, भगवान की कथा करे। भगवान बराबर, भगवान के बारे में बोले और भगवान की कथा करे, भगवान के बारे में बताए और कोई निरर्थक चीज ना करे। और कौन सा उदाहरण हमने देखा था, याद है आपको? जैसे वो टर टर करता रहता है तो सांप उसके खा जाता है। वेरी गुड। और मन के वेग को कैसे नियंत्रण करे? कृष्ण के चरण कमल में स्थित करके दृष्टि, कृष्ण की सेवा में लगाना। बराबर, आपको समझ में आ रहा है? दो चीजें करना है आपको मन को नियंत्रण। दो चीजें बताइए, कौन सी दो चीजें हैं? मैंने बताया था आपको कि दो चीजें। पहले तो भगवान के बारे में चिंतन कर हाँ, चिंतन, हाँ, भगवान का चिंतन और उनकी सेवा का चिंतन, दो चीजें मैंने बताई। इसको याद रखो, हमेशा बहुत आपके काम में आएगी। अगर आपके मन को नियंत्रण करना है, देखो ये मन बहुत खराब है, हमेशा हमको अलग अलग चीजों में घुमाता रहता है। इसलिए मैंने सेवा दिया है। जो लोगों को सेवा दिया है वो सबसे भाग्यवान लोग हैं और वो सेवा कर रहे हैं। अगर आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आप कृष्ण भावना में रहना, क्योंकि जिसके पास सेवा नहीं है वह उसका भगवान के ऊपर प्रेम भी नहीं है। क्योंकि हमने कल भक्ति का व्याख्या देखा था। कौन बताएगा मुझे भक्ति का व्याख्या क्या है? प्रेम से सेवा, सेवा में प्रेम, सेवा में प्रेम, इंटरकनेक्टेड है। प्रेम और सेवा। प्रेम और सेवा दोनों होना चाहिए। अगर आपका प्रेम है, सेवा नहीं है तो भक्ति नहीं है। अगर सेवा है, प्रेम नहीं है, वो भी भक्ति नहीं है। तो इसलिए दोनों चीजें होनी चाहिए। आप चेक कीजिए आपके जीवन में, क्या ये मैं दोनों मेरे से हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है तो समझने का गड़बड़ है। तो सेवा प्रभु जी सिर्फ कृष्ण की मानी जाएगी या फिर हम जैसे बाकी परिवार को भी कृष्ण का अंश मानते तो उनकी भी सेवा कृष्ण की सेवा ही मानी जाएगी? हाँ, लेकिन उतना मैच्योरिटी आने के लिए आपको समय लगेगा। आप अभी भले ही आप सोचोगे, आप हमेशा आपके पति को देखेंगे तो आपको कृष्ण का अंश बहुत बाद में याद आएगा। समझ में? पहला तो आपको यही लगेगा कि ये मेरा पति है, मेरा बच्चा है, बराबर है। उतना मैच्योरिटी आने को बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप क्या कीजिए, जो डायरेक्ट सेवा में बता रहा हूँ वो कीजिए। उस पे वो जब आप करते करते आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, फिर आप इस तरीके से सोच सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल जहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आप भगवान को भोग लगाइए। अगर कोई हाउस वाइफ है, भगवान के लिए आरती कीजिए, है ना, वो भी एक सेवा में आता है। लेकिन अगर आपको अभ्यास करना है, अच्छे से भगवान को समझना है, तो आपका पहला सेवा है कि जहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका मन है वो हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पे उड़ता, ये कूदता रहेगा अलग अलग विचारों में। तो इसलिए हमने आपको एक स्टोरी बताई थी, आप शायद भूल गए होंगे, कि मुझे एक हरे कृष्णा टीवी में माता जी का फोन आया था जो लड्डू गोपाल की पूजा पिछले 8 साल कर रही थी, है ना, मैंने बताया था आपको। लेकिन पिछले कोरोना में उसका पति मर गया और वो अकेली हो गई। तो बार बार वो कृष्ण से एक ही चीज बोल रही है कि मैं तुम्हारी 8 सालों से मैंने पूजा किया, तुमने मेरे पति को क्यों छीन लिया मेरे से? मेरा पति भी तुम्हारा ही भक्त था। तो उसने क्या किया, अभी गोपाल जी को कपाट में बंद करके रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ ना, जब तक आपको ज्ञान नहीं आप लेते हो ना भगवान के बारे में, तब तक आप भगवान की पूजा का जो आपका स्तर है ना, वो आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है, मैं यहाँ पर जो आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते। इसमें किसी को प्रश्न है कि सेवा के बारे में? अभी भी थोड़ा सा क्लैरिटी आप कर लो। प्रभु जी
वो सेवा का तो समझ में आ गया, बट आपने बोला कि मतलब प्रेम भी होना चाहिए, तो मतलब प्रेम है या शो ऑफ है वो कैसे पता चलेगा, मतलब पता करना है तो। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं जपा के लिए, समझने का मेरा भगवान के ऊपर प्रेम है। समझ में, आप प्रश्न उत्तर लिख रहे हो, भले ही आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, कर रहे हैं, कृष्ण का प्रेम है। अगर आप दोपहर में आते हैं, गीता का मानना है कृष्ण से प्रेम है ना। और सेवा, जैसे मैंने आपको बताया है कि घर का कार्य भी आपको करना है कि ये मेरे कृष्ण का कार्य है, और घर के जितने भी मेंबर्स है उसको भगवान का अंश समझ के करना है। लेकिन उसके पहले ये 3 चीजें आपकी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम कुछ प्रश्न देते हैं आपको, उसको आप सॉल्व कीजिए और चर्चा सत्र में आइए और जपा कीजिए। 16 माला जो कोई व्यक्ति करता है, आप 16 माला कीजिए, कोई 8 माला कर रहा है 8 माला कीजिए, हाँ, लेकिन करते रहिए, ठीक है। तो मन को कैसे वश में किया जाए, 2 चीजें आपको लिखना है, कृष्ण का चिंतन और कृष्ण की सेवा का चिंतन। हो गया 2 चीजें। अभी हम क्रोध में आ रहे हैं, कैसे क्रोध को नियंत्रण किया जाए, तो ध्यान से सुनिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है घर में। कोई अगर घर में खास करके माता पिता अगर कुछ बोलते हैं बच्चों को, तो बच्चों को गुस्सा आता है, या पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी को गुस्सा आता है, पत्नी पति को बोलते हैं तो पति को गुस्सा आता है। तो अभी हम देखेंगे कि गुस्से को कैसे नियंत्रण करें। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कि मुझे गुस्सा आता है बहुत, बताइए। लगता है बहुत मुझे पहले से कम हो गया, पर अभी भी आता है। ठीक है, तो अभी हम रूप गोस्वामी देखते हैं क्या बोलते हैं जरा। अभी हम देखते हैं किस तरह से क्रोध को वश किया जा सकता है। तो यहाँ पर बताया है कि क्रोध करना पूरी तरह तो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि क्रोध पूरी तरह से कभी बंद नहीं होगा, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान के या उनके भक्तों की निंदा करते हैं, है ना, तो हम उनके ऊपर क्रोध कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका उदाहरण दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई के ऊपर क्रोध किया था। और दूसरा उदाहरण है हनुमान जी का, जिन्होंने रावण की लंका जलाई थी। और तीसरा उदाहरण है, कौन बताएगा तीसरा उदाहरण कौन सा है? 2 उदाहरण। हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु नहीं है, हिरण्यकश्यपु तो अब वो निंदा करता था ना, लेकिन भगवान की में भगवान ने चक्र चलाया था। लक्ष्मण जी ने परशुराम पर करा था। नहीं, मैंने कहा क्या कहा यहाँ पर, अर्जुन का समुद्र मंथन के समय राम जी ने जो किया था, अर्जुन का है। हाँ, तीसरा अर्जुन का है, तीसरा ये अर्जुन का है। अर्जुन ने क्रोध किया था और दुर्योधन और कृष्ण और जो अधर्म के साथ खड़े थे, हाँ, उनके ऊपर क्रोध किया। ये 3 उदाहरण लिखना है। और साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको, ये जरा किसी का साउंड चालू है, जरा साउंड बंद कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मनुष्य को स्वयं का सभी तरह का अपमान सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि हमें, अगर हमारा कोई अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारा अच्छा प्रश्न रहेगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न रोज है। तो इसे आपको लिखना है कि अगर मेरा कोई अपमान करता है तो मुझे क्या करना चाहिए। लिखिए, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो क्या करना चाहिए, या मुझे मेरी कोई निंदा करता है, मेरी कोई आलोचना करता है तो क्या करना चाहिए, बताइए। शिष्टाष्टम में बोला ना प्रभु, शरणागति सुनिचेना। हाँ, अभी आप किताब में से पढ़ के मत बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है। तो नहीं है, नहीं, किताब में लिखा हुआ है शरणागति सुनिचेना, आप मान देना, ना मुझे मान देगी मतलब है, ना कुछ है मतलब।
इग्नोर करना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ध्यान मान नहीं, उनको सम रखना सहन चाहिए, करना चाहिए गुरुजी, सहन करना चाहिए, हाँ उन पे समझना चाहिए कि प्रभु जी वहां से सहन चला करना जाना चाहिए। चाहिए प्रभु जी। सहन करना चाहिए, हमारा शुद्धिकरण है। सहन करना चाहिए। आप कितने लोग सहन करते हैं? अगर आपको कोई रोज बोलता है तो हाथ ऊपर कीजिए यहाँ पर। प्रभु जी ऐसी परीक्षा तो मेरी रोज ही हो जाती है, मुझे सहन करना ही पड़ता है। ओके, प्रभु करते तो बहुत है लेकिन फिर भी आ ही जाता है कभी कभी। हाँ, तो घर वाले कहते हैं कि तुम क्या भक्ति करते हो, तुम तो अभी तुम्हारा क्रोध तो गए नहीं है, तुम तो ढोंगी हो, नाटक अच्छा, करते रहते हो। ऐसा बोलते हैं। जैसे तुकाराम महाराज ने बोला है कि निंदक करने वालों का घर पास में ही होना चाहिए, तो वैसे अगर कोई निंदा कर रहा है तो पहली बार चेक करना उसने कोई तथ्य है क्या। अगर तथ्य है तो हम सुधार करेंगे, अगर नहीं है तो इग्नोर करेंगे। हाँ, बट उस सिचुएशन में समझ नहीं आता है ना। जी जी जी, ठीक। आप अपना सब लोग वीडियो है उसको ऑन कीजिए, बोलते समय भी और पूरे चर्चा सत्र में ऑन करके रखिए और बोलिए, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसे निराकारवादी मत बनाइए। अभी आपने प्रश्न भी सॉल्व किए हैं, फिर भी आप निराकारवादी बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अगर कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो सहन करना चाहिए, लेकिन सहन नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए? अगला प्रश्न, सहन नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? प्रभु जी वहां से चला जाना चाहिए प्रभु जी। हाँ, क्या करना चाहिए? हमको वहां से चला जाना चाहिए या उनको कहना चाहिए कि कृपया करके आप ऐसा मत कहिए, मुझे सहन नहीं हो रहा है, हाँ मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है मुझे आप हरे यहाँ से, कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। हाँ लेकिन वो तभी याद नहीं आता, मंत्र तंत्र सब भूल जाते हम। कोई मैं तो हमारा, ऐसे ही करती हूँ, जब क्रोध आता है तो मैं ऐसे ही करती हूँ और 5 मिनट हाँ में शांत हो जाता है क्रोध। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने प्रभु जी मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि तो हरे परीक्षा कृष्ण, मेरी बहुत होती है ऐसी। वेरी गुड। गुरुजी प्रारब्ध समझ कर भी तो ये करना चाहिए ना कि मेरे कट रहे हैं और प्रारब्ध, ये बोल सकते हैं क्या? हाँ ये हो सकता है, ये सारी चीजें आप बोल रहे हो ना, सब हो सकते हैं, लेकिन जब कोई निंदा करता है ना तो ये सब हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आता है और सामने वाला व्यक्ति के शब्द ही याद आते हैं और ऐसा लगता है अभी इसको क्या बोलूं और क्या नहीं बोलूं, ऐसा लगता है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमको अपना अपमान है वो सहन करना चाहिए, सहन नहीं हो रहा है तो चले जाना चाहिए। अगर फिर भी देखो आपको कोई पकड़ के नहीं रखेगा कि मेरा सुनो ही करके, है ना, तो आप वहां से चले जा सकते हैं। सबसे बेस्ट है आप चले जाओ और चले जाने के बाद उस टाइम फिर बोलते हैं कि इनका ईगो और एटीट्यूड ज्यादा है इनमें। नहीं, बोलने वाले बोलते, लेकिन हमें अपना चेतना भी हमेशा स्थिर रखना है, वो भी जरूरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रोध। प्रभु जी क्रोध वाला मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि क्रोध वाला इतना प्रैक्टिकल आंसर नहीं लग रहा है। क्रोध वाला कैसे प्रैक्टिकल होगा? मतलब अगर हमें कोई मिला ही नहीं भक्तों की निंदा करने वाला तो क्रोध हम कैसे करेंगे शांत? हाँ तो इसके लिए देखो, पहली बात तो पीछे आते हैं लड़ने के लिए, फिर क्या करेंगे? हाँ सुन, हाँ ठीक है, पीछे आते हैं, स्थान पे छोड़ गए, फिर क्या करेंगे? हाँ हरे कृष्ण प्रभु, अपन को दुबा के समान मतलब विनम्र होना चाहिए। हाँ सहन से, तो मैं वही बता रहा हूँ, क्रोध तभी आता है जब हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, समझ में आ रहा है ना, मैं मेरा नाम ये है, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ या मैं पिता हूँ, है ना, और उस पे अगर कोई कुछ गाली गलौज करता है या अपशब्द बोलता है तो फिर हमको गुस्सा आता है खास करके। तो इसलिए पहला हमको समझना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ और ये व्यक्ति है, ये पोस्टमैन की तरह है, मेरे आलोचना इसलिए कर रहा है ताकि भगवान मुझे और सक्षम बना रहे हैं, है ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल थोड़ा सा देखने का तरीका है। और हमको ये भी समझना चाहिए कि जितना मैं सहन करूंगा इन शब्दों को, कटु शब्दों को, लेकिन क्या सोच के सहन करना चाहिए कि मैं भगवान का सेवक हूँ, ठीक है। और मुझे चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया है कि हमको घास से भी नम्र रहना चाहिए, वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए,
खुद मान के अपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीजें आप चारों चीजें है ना प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर कोई आपको कुछ आलोचना भी करेगा ना, तो भी आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि सहन करने के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, तभी हम सहन कर सकते हैं, नहीं तो हम सहन नहीं कर सकते। बराबर है कि नहीं? क्योंकि इसके लिए ना आप हमेशा ना चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि हमको ये समझना चाहिए कि मुझे झाड़ से इतना सही सहनशील बनना है। बाद में बारिश में भी खड़ा रहता है, उसके बाद ठंड में भी खड़ा रहता है, दूसरों को छांव प्रदान करता है, समय आने पर अपने आप को भी दे देता है। तो इस तरीके से हमको समझना चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि इस संसार में हम आए हैं अपनी इच्छा से आए हैं, और मैंने ही पिछला जन्म का मेरा कोई प्रारब्ध कर्म है, जो मेरे रिश्तेदार ही है, पति है, पिता है, वह मुझे लौटा रहे हैं। ये एक दूसरा तरीका हो गया। और तीसरा सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि भगवान कृष्ण मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ताकि मैंने इतना सुना है 3 से 4, बराबर ना, 3 से 4 मैंने इतना सुना है, तो मेरी परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं। तो फिर भगवान क्या करेंगे, आपके ही घर में किसी सदस्य को एग्जामिनर बनाएंगे, है ना। और फिर वो आपको बोलेगा, अरे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम प्याज लहसुन खाते नहीं हो, है ना, माला जपते रहते हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आता है ना। हमारे घर में भी ऐसे बोलते थे मुझे लेकिन इस तरीके से ये चलता रहता है। ओके गुरुजी, आपने बताया था जैसे कि क्रोध है तो हमें कहना चाहिए कि चलो मैंने माफ किया। ये भी बताया था कि हमें माफ करना सीखना चाहिए, है ना, ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन माफ करना भी बहुत मुश्किल है ना। कभी कभी हमको लगता है कि ये इसको मैं कैसे माफ करूं जिसने मुझे इतना पीड़ा पहुंचाई है। तो इसके लिए कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है भगवान का, जो भगवान को इतना पीड़ा दिया था लेकिन भगवान ने उसको माफ किया? चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद का। तो नित्यानंद को कई मारा था हरिदास ठाकुर। हाँ, हरिदास ठाकुर, वेरी गुड। और कौन सा एग्जांपल याद आ रहा है आपको? हरिदास ठाकुर का है, और जो जीसस क्राइस्ट, चैतन्य महाप्रभु का नहीं, प्रहलाद महाराज है। हाँ, और द्रौपदी, और एक हाँ, द्रौपदी ने माफ किया। किसको किया माफ द्रौपदी ने? अश्वत्थामा। राज्यसभा में सब अश्वत्थामा को माफ किया। ओके, और किसने माफ किया? गांधारी। प्रभु नित्यानंद ने माफ किया था ना, वो जगाई मगाई को। हाँ, नित्यानंद प्रभु ने माफ किया। हाँ, बराबर। और कुंती महाराज एक वो है ना जो साधु श्राप दे देते हैं, उनका नाम नहीं याद आ रहा, श्राप दे देते हैं तो उनको माफ कर देते हैं वो, साधु को माफ कर देते हैं। परीक्षित क्या नाम? परीक्षित महाराज क्या नाम है? परीक्षित महाराज ने माफ किया। हाँ, और श्रृंगी श्रृंगी। और प्रभु रामचंद्र ने माफ किया, कई को, मंथरा को माफ किया, प्रभु ऋषि को माफ किया, बराबर। तो प्रभु जी सीता माता ने भी तो माफ किया जब उनको वन भेज दिया था उन्हें। सीता माता ने तो भगवान वो पति को माफ किया, बराबर। तो गांधारी को माफ किया था, गांधारी को श्राप दिया था ना, गांधारी ने भगवान को श्राप दिया था। हाँ, भगवान ने गांधारी को माफ किया। हाँ, बराबर, ये भी है। तो ये सारे पॉइंट आपको लिखना है। ओके। द्रौपदी भी माफ की थी, अश्वत्थामा। हाँ, द्रौपदी भी माफ की थी। वेरी गुड। तो ये हमारा ये सेक्शन में ज्यादा हमारा डिस्कस हुआ, अच्छा लग रहा है, आप लोग आउटपुट दे रहे हैं। तो अभी हम कितने हो गए हमारे? पहला कौन सा था पहला? वाणी दूसरा मन नियंत्रण, मन को कंट्रोल कैसे करे? तीसरा मन का क्रोध पर क्रोध। अभी चौथा है जीभ का वेग। ठीक है, जीभ मतलब हमारा ये जो 1.5 इंच का है ना, छोटा सा, जिसके लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, है कि नहीं? तो उसके ऊपर हम देखते हैं क्या बोलते हैं। भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, गुरु जी आपने बताया था
भगवान का प्रसाद। हाँ हाँ बराबर है, लेकिन हम अभी इसमें बहुत सारे 5 चीजें हैं कि जीभ को सदा, सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए, साउंड को म्यूट कीजिए सभी लोग। हाँ, तो जीभ को सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना अच्छा लगता है। हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। भक्त का यही भाव होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। तो 5 चीजें मैं आपको बताता हूँ कि जीभ के कैसे नियंत्रण करना चाहिए। पहला है कि जीभ को कृष्ण प्रसाद दो। दूसरा है जीभ को जो मांगती है ना जीभ, उसको मत दो। जैसा जीभ मांगेगी मुझे चाय चाहिए, मत दो उसको। जीभ बोलेगी मुझे पास्ता चाहिए या मुझे पानी पूरी चाहिए, मुझे क्या क्या जो चटपटा रहता है ना एकदम, पिस्ता नहीं, क्या बोलते हो, पास्ता और क्या है, चाउमीन, चाइनीज, रगड़ा पैटीज, नमकीन खट्टी चटपटा। हाँ, सबको समझ में आ रहा है। ये सब नाम ले रहे हैं ना भगवान, ठीक है। हाँ ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ये दूसरा हो गया। तीसरा है अति परिश्रम मत करो, अति परिश्रम मत करो, 8 से 10 घंटा ही काम करो, ठीक है। और चौथा है नित्य समय में खाओ, मतलब सुबह का टाइम आपका फिक्स होना चाहिए खाने का, दोपहर का टाइम फिक्स होना चाहिए और रात को खाने का फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी भूख लगा कभी भी खा लिया, या बीच में थोड़ा सा चटर पटर के लिए कुछ सिंगदाना खा लिया, या कुरमुरे या मूंगफली या चना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल मुझे अति परिश्रम का जीव से क्या रिलेशन है? अति परिश्रम के लिए यहाँ पर बताया है कि हमें मतलब हम भी लोग करते हैं कि इसके करें मुझे है या मुझे में मुझे खाना ही ना मिले, तो इसके लिए यहाँ पर ये बताया है कि हमें अति परिश्रम नहीं करना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि खाना है वह हमेशा हमको सरल होना चाहिए, जैसा दाल रोटी सब्जी चपाती। तो इसके लिए बताया है कि आप उसके लिए अति परिश्रम मत करो। ओके, अति परिश्रम तभी होता है जब हम होटल में जाते हैं। तो इसके लिए 5वां है होटल में मत जाओ। होटल में और मिठाई की दुकानों में अपना जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए मत जाओ, ठीक है। यदि इस तरह से हम जीभ को नियंत्रण कर सकते हैं, जीभ और उदर को, ठीक है, दोनों को नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है। कितना पॉइंट मैंने बताया, कौन बताएगा जीभ के लिए? भगवान 5 पॉइंट गुरुजी। 7 पहला किसका प्रसाद लेना चाहिए, और जो जीभ मांगती हो वो नहीं सुनना चाहिए उसका, और अति परिश्रम नहीं करना चाहिए खाने के लिए। चौथा है नित्य समय पर खाना चाहिए, एक समय को निश्चित बना ले, उसी निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए। और 5वां आपने बताया कि किसी होटल या बाहर की दुकानों पर नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो आप में से किसी को आदत है कि दुकानों में खा के जरा वड़ा पाव या थोड़ा सा मिठाई, रबड़ी या खाजा या ऐसा बहुत कुछ? पहले थी गुरुजी, अब छूट गई। गुरुजी सब जगह तो लहसुन प्याज का खाना मिलता है, वो तो बंद हो गया है, तो अब जाके खाने का शौक ना, खाने का शुरू से शौक नहीं। ठीक है, अच्छा है फिर, अच्छा है फिर। अच्छा मतलब प्रभु जी, उसी मिठाई का अगर भोग लगा दिया जाए तो चलेगा, लेकिन शुद्ध भक्ति में नहीं आएगा, क्योंकि हम हमारी पसंद का चीज कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए फिर वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो भी चलेगा, लेकिन वो शुरुआत में, अभी आप पहली बार इस यहाँ पर आए हैं या आप शुरुआत में नए हैं, तो आप 5-6 महीना इस प्रकार से कर सकते हैं। बाहर से कुछ लेके आ सकते हैं जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, और भगवान को अर्पण करके खा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं तो उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि तो गुरु जी मैं यही पूछ रही थी कि घर में क्या कहते हैं, आप बता रहे हो कि पानी पूरी बना सकते हैं, समोसा बना सकते हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो अर्पण करके ठाकुर जी को क्या उसे प्रसाद में ले सकते हैं? हाँ, लेकिन पहले हमें हमारे मन में झांकना चाहिए
कि मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ या मुझे खाना है इसके लिए मैं घर में बना के भगवान को भोग लगा रही हूँ। तो ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंड, फिर आप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? प्रभु जी ये तो कर्म मिश्रित भक्ति हो गई ना। हाँ, हो सकता है कि जैसे प्रभु जी, हमें वो खाने कैसे का क्लियर शौक है, करें तो हमें प्रभु होता है जी? कि जब हम अच्छा खाते हैं तो हम भगवान को भी अच्छा अच्छा खिलाएं बना के। हाँ हाँ, तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने वही बताया कि आप अपने तरीके से, अभी मुझे पता नहीं ना आपके मन में क्या है, आपको अच्छा खाने की इच्छा है या आपको भगवान को भोग लगाने की इच्छा है, मुझे पता नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, आप अपना उसको अर्पण कीजिए और आप मत खाइए, फिर आप लोगों को बांट दीजिए। थोड़ा सा खाइए। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा खाइए आप। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि अभी मैं उस लेवल में हूं नहीं, है ना, मैं उस लेवल में हूं नहीं, मुझे हफ्ते में 3 दिन में 4 दिन में थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है खाने को, है ना, तो फिर आप घर में बनाइए और भगवान को भोग लगा के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने दोनों चीजें आपको बताई है ना। तो उसके लिए अगर आपको शुद्ध भक्ति का लेवल चाहिए तो आपको फिर ठाकुर जी को जो अच्छा लगता है ना, तो उसको आप समोसा बनाइए या आप सैंडविच बनाइए या आप पिज्जा बनाइए, पास्ता बनाइए, लेकिन आप फिर थोड़ा सा प्रभु जी समझ में आ हमें रहा क्या है ये पता है कहते हैं। भगवान को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? क्या क्या? प्रभु जी हमें क्या पता है भगवान को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, अभी क्या होता है, राधा रानी का पास ना लंबा लिस्ट है। कहा जाता है कि राधा रानी ने एक भी आइटम अभी तक रिपीट नहीं किया, भगवान को रोज खाना बनाती, लेकिन आलू का सब्जी आज तक रिपीट नहीं हुआ है। हमारा कैसा रहता है ना, 4 दिन में 5 दिन में आलू का सब्जी रिपीट होता ही है, बराबर ना, आलू सब में रहते हैं। लेकिन राधा रानी जो भगवान के लिए भोग बना रही है ना, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो सब्जी दोबारा रिपीट हुई है। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए हमें खोजना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण को अच्छा से खिलाऊं, है ना, आज सीखना चाहिए। आप कहीं मेंशन्ड है भगवान कृष्ण को क्या पसंद है खाने में? हाँ हाँ, मेंशन है। मैं आपको वो, मेरे पास एक मतलब इधर एक किताब लिखा हुआ है, मैं वो किताब भी आपको अमेज़न में मिलता है कि भगवान को क्या क्या भोग बनाते हैं भक्त लोग, और खास करके राधा रानी भी क्या क्या बनाती हैं, वो सब है। तो आप उसको प्रयास कीजिए बनाने का, सीखिए आप और भगवान को अर्पण कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि जितना भगवान को खुश करेगी अपने अपने कुकिंग से, तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अभी हमारा मन है ये बद्ध है, थोड़ा सा भी इच्छा हो गया है ना आपका कि थोड़ा सा मैं चटपटा खा लूं, है ना, तो भगवान को मैं अर्पण करके खाऊंगी, तो फिर इसमें आप ट्रैप में आ सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है, आगे आएगा फिर वो, ठीक है, फिर मैं आपको ये बताता हूँ। प्रभु जी लोग मिठाई दुकान से हरिद्वार में सॉरी वृंदावन में मैंने देखा था, वो ब्रेड या पिज्जा इनका भी भोग लगाते हैं पूरा। हाँ हाँ, ब्रेड और पिज्जा का भी लगाते हैं, लेकिन वो ब्रेड और पिज्जा है ना, ऐसे स्टोर से लाना चाहिए आपने कि जहाँ पर वो जो ब्रेड है ना वो अच्छी तरीके से बनता हो। नहीं तो क्या होगा ना, कई फैक्ट्री में हमने देखा है कि लोग है ना, वर्कर रहते अपने पैर से वो जो मैदा रहता है ना उसको ये करते हैं। तो उसके लिए ऐसा चीज हमको भगवान को अर्पण नहीं करना चाहिए। वो ब्रेड बनाते वक्त ईस्ट डालते, वो भी अच्छा नहीं है ना। हाँ, वो भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए जैसे गेहूं के ब्रेड भी मिलते हैं, है ना, वो आप लेके आइए, गेहूं के आटे के ब्रेड मिलते हैं। मैदा मत खिलाइए भगवान को, ठीक है। बाजार का होगा ना, जो मार्केट का होगा ना। हाँ, अभी कुछ चीजें जो मार्केट में मिलती है जैसा ब्रेड है, वो आप लेके आइए और सैंडविच बनाइए और उसको टोस्ट कीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, है ना। लेकिन प्रभु जी हमको कैसे पता चलेगा, मतलब वो किस भाव से बनाए होंगे और कैसे बनाए होंगे, मतलब होता है ना। तो इसके लिए ब्रेड वगैरह ऑफर करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मंदिर में तो मिलती है, मंदिर में मिलती है ना। मंदिर में अगर मिलती है इस्कॉन के तो आप ले सकते हैं। हाँ, इस्कॉन के मंदिर में भी मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। लेकिन आप इस्कॉन के बाहर का कोई भी चीज मत खरीदिए,
क्योंकि वो पता नहीं है किसने कैसे बनाया है। ठीक है, गुरुजी तो जो अभी हम भी चीज अर्पित करे तो इसमें मेन है तुलसी पत्ता रख दे, क्योंकि हम इतने शुद्ध भक्त बने तो है नहीं कि भगवान हमारे ऐसे हाथों से खा ले। तुलसी पत्ता तो मेन है ना। वो सबसे कॉमन सेंस है, वो सबको पता है कि भोग लगाने के लिए तुलसी रखते ही है। तो अभी हम उसकी उसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम खाना बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो और एक चीज प्रभु जी कि हाँ, काजू बर्फी बनाते हैं, लड्डू पेड़ा सब चढ़ाना है। हाँ, वो घर में आप हरे बनाइए, कृष्णा गुरु। हाँ घर में बनाइए और आप भगवान को खिलाइए जो भी आपको स्वीट बनाना है। दुकान से कैसे बाहर लाते हैं? नहीं, बाहर से कोई लेके मत आइए, बाहर से खिलाओगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको भगवान के ऊपर प्रेम है तो आप खुद बनाइए। काजू बर्फी ले प्रभु जी हमें भक्ति, प्रभु जी हेलो, हाँ 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 प्रभु जी, क्या हम भक्ति करने से वाकई में वो लेवल आ जाता है कि फिर हमें खाने पीने का ऐसे चटोरेपन का इच्छा न रहे और सिर्फ भगवान को पसंद हो वो ही हम भोग लगाए? मतलब हाँ, अभी हाँ। तो ऐसा भले हम सब माला कर रहे हैं पर अभी वो लेवल नहीं आया है प्रभु जी, तो क्या वो ये वाकई में आता है वो भाव? आता है। हमने अभी मेरे जीवन में मैंने देखा है, मैं केवल दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, ऐसे चटपटा चीज मुझे पहले खाने की बहुत आदत थी, लेकिन जितना मैं महामंत्र का जप कर रहा हूँ तो मुझे कोई इच्छा नहीं होती चटपटा खाने की। तो ये समय लगेगा आप लोगों को, अभी आप लोग तो 3 महीने क्योंकि 6 प्रभु महीने जी हुआ है। इस्कॉन में, हाँ क्योंकि इस्कॉन में जुड़ने के बाद प्रभु जी बाहर का तो बंद ही कर दिया है, प्याज लहसुन भी बंद हो गया है, पर घर में तो इच्छा हो जाती है कोई कोई चीजों की। तो मुझे वही आश्चर्य हो रहा है कि भक्ति करने से वो भी चला जाएगा ना प्रभु जी? भक्ति करने से सब चला जाएगा पूरा, आप पूरा वैरागी चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन समय लगेगा उसको, थैंक यू, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा। ओके थैंक यू सो मच प्रभु जी, समय लगेगा। ओके, तो अभी हम चौथे, कितना हो गया, 4 हो गया 5 हो गया? वाणी 5 5 हो गए प्रभु, 5 हो गए। अभी छठा है जनेंद्रिय, ये सबसे डिफिकल्ट है। अभी यहाँ पर खुला चीज बताया है साधु संत लोगों ने, रूप गोस्वामी हमारे आचार्य, उन्होंने कहा है कि जनेंद्रिय का उपयोग केवल कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही करना चाहिए और उसके लिए नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर वह हमें जन्म मृत्यु के चक्र में, बंधन में हमको डाल सकता है। तो यहाँ पर वो चीज जी उदर का रहेगा ना, उदर और जीभ का सेम है, जीभ और उदर दोनों सेम है। ठीक है, तो वो उदर की कैटेगरी में आ गया वो। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है कि जड़ेंद्रियों के वेग को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा 7 हो गया। प्रभु जी उत्तर अभी ओके, ओके, तो यहाँ पर बताया है कि कृष्ण को पाने में अक्षम रहता है वह व्यक्ति। कौन कौन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, इसके बारे में बताया है अभी। ठीक है, सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। जी गुरु, हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण सुनाई दे रहा है। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है कि कौन व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता? पहला, जो जीभ की तृप्ति के लिए या जीवा की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है। दूसरा, वो अपने उदर तथा जनित्र की इच्छाओं में सदैव आसक्त रहता है। वह व्यक्ति कृष्ण को पाने में या कृष्ण को प्राप्त कर नहीं सकता। 2 चीजें बताई है कि जो व्यक्ति पहला है जो व्यक्ति जीभ की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है, और दूसरा जो अपने उदर तथा जनेंद्रियों की इच्छाओं में आसक्त रहता है। ठीक है,
दूसरा कौन सा है प्रभु जी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों? जो उदर और जनेंद्रियों में आसक्त रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गोस्वामी किसे कहते हैं? गोस्वामी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति वाणी, मन, क्रोध, जीभ तथा जनेंद्रियों में नियंत्रण कर सकता है, उसको गोस्वामी कहते हैं। ये जितने भी 6 चीजें मैंने बताई, उस पे जो नियंत्रण रखता है उसको गोस्वामी कहते हैं। वाणी, मन, नहीं समझ में आया मुझे। देखिए, जो लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को कंपनी फुकट का पैसा नहीं दे रही है, बराबर है ना? तो आपको ये सब चीजें करनी होगी, क्योंकि आपने वो तरीका को ये किया है, और वो आपका क्या बोलते हैं, आपका वो ड्यूटी भी बनता है कि आपको पैसे कमाने हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था, जब तक आप 16 माला नहीं करते हो, जो लोग वर्किंग है उनके लिए मैंने ये मेरे जीवन में मैंने फॉलो किया है। मैंने करीबन 10 से 12 साल मैंने भी काम किया है, मैंने भी जॉब किया है, लेकिन मैं आज तक कभी 16 माला किए बिना कभी मैं काम पे गया नहीं हूँ। समझ में आ रहा है क्या? मैं सुबह उठ के 16 माला करना, मंगल आरती करना, ये सब करके ही मैं जाता था। तो उसके लिए आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि अगर आपको दोपहर में, शाम को आपके परिवार वालों को आप समय दे दीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह उठ के माला नहीं करते हैं और फिर आप ये चीजें करते हैं, तो फिर आप शायद माया के प्रभाव से बह जाएंगे। लेकिन अगर आप 16 माला सुबह उठ के करते हैं, भक्तों के साथ जपा में आते हैं, तो फिर आप दोपहर में, शाम को आपके परिवार वालों को समय दे दीजिए। लेकिन एक चीज को हमेशा याद रखिए कि मैं इसलिए ये कर रही हूँ ताकि मुझे भक्ति में कोई बाधा ना आए मेरे परिवार वालों से। समझ में आ रहा है क्या? तो इस चीज को हमेशा आप ध्यान में रखिए अच्छे से। आपका लेकिन हाँ प्रभु जी फैमिली को पसंद नहीं है माला, तो क्या कर रहे हैं? नहीं, उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर आपको समझाना है। अगर फैमिली को माला करना पसंद नहीं है, तो अभी जो लोग स्टूडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तो माता पिता का सुनना ही है। लेकिन जो लोग मैरिड है, तो आप आपके पति को या पत्नी को समझा सकते हैं कि मुझे पति को प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी, फैमिली को, सास ससुर है उनको प्रॉब्लम है, तो जपते करती हूँ माला में डेली। हाँ, देखिए, परिवार में ऐसे 1-2 लोग रहेंगे जिनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन हम सारी बातें उनकी सुन नहीं सकते। जो हमको माला करना है और सुबह सेशन में आना है, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत आपके परिवार वालों को समझाना होगा। अगर नहीं समझते हैं तो फिर आप किस तरह से आप कर सकते, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बड़ा चीज बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को उनके साथ रहना है। तो जितना हो सके प्यार मोहब्बत से या भगवान से प्रार्थना कीजिए, या जैसा जैसा उसके अपने पति के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, उसके आधार पे आप कीजिए। और अगर आपको नहीं करना होता है तो भी ऐसा कुछ चीज नहीं है कि नहीं कर सकते। तो हमारे मुंबई में एक लड़की रहती थी, वो करीबन उसका नया शादी हुआ था, तो उससे घर वाले उसको माला करने देते नहीं थे। तो पता है क्या करती थी? सुबह 4 बजे उठती थी वो, और अंधेरे में, लाइट नहीं लगाती थी, अंधेरे में जाती थी, फ्लश करती थी अपना जो भी है मॉर्निंग ड्यूटी, और एकदम मोबाइल के टॉर्च से करती थी वो, और ब्रश करती थी और पानी मारती थी, और वापस उसी चद्दर के नीचे आके वो क्या करती थी, ऐसा बैठ जाती थी। सबको लगता था ये सोई हुई है, और वो 6 बजे तक माला करती थी 2 घंटा, है ना? तो मैंने जब ये सुना था तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब अगर हमारी इच्छा है, हमारा विल पावर है, तो सुबह माला करने के लिए कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हमें आलसी है उठने में, है ना, मैं ही इतनी आलसी हूँ कि अलार्म बजता है फिर भी उठती नहीं हूँ या उठता नहीं हूँ, तो फिर वो हमारा प्रॉब्लम है। फिर समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए हमें इसको अच्छे से क्योंकि अगर मुझे कृष्ण तपस्या करनी होगी, सुबह जल्दी उठना होगा, नहीं तो आप सोचोगे कि मुझे कृष्ण भी शाम सुबह 6 बजे तक सोता रहूंगा, तो फिर ये गलत है। ठीक है? प्रभु हरे कृष्णा प्रभु। पूरे
हरे कृष्णा प्रभु, घर वाले क्रोध कराते हैं, उकसाते हैं कि गुस्सा करो तुम मुझसे, मतलब कोई बात करेंगे, तुम क्या कर रहे हो जे, दिन भर सुबह शाम तो यही करते रहते हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें तो मैंने बताया ना आपको सहन करना चाहिए, आप ही ने तो सहन करना, लेकिन वो उकसाते हैं, मतलब व्यंग कर करके। देखिए आपको कितना भी उकसाएंगे लोग, है ना, लोगों का काम है उकसाना, आपका काम क्या है? आपका काम है सहन करना। लोग देखो, अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दे दो कि वो दबाए और आप हंसे, वो दबाए मैं रोऊं, है ना। तो इसके लिए अपने आप पे थोड़ा सा काबू रखो, है ना। वो लोग बोलेंगे, लोग क्या क्या करेंगे पता नहीं। भागवत में तो सुखदेव गोस्वामी के ऊपर लोग पेशाब करते थे, समझ में आ रहा है क्या? पेशाब करते थे, पेशाब। सुनो, तो पेशाब, फिर भी उनको क्रोध नहीं आता था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि कृष्ण ही मेरे को सक्षम बना रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, कृष्ण मुझे सक्षम बना रहे हैं। अगर ये नहीं करेंगे ना तो हमें बार बार हमारी परीक्षाएं होती रहेगी। तो क्यों ना हम अपने को इस प्रकार से मजबूत करें कि कोई कितना भी मुझे बोले, कितना भी मुझे टॉर्चर करे, लेकिन मेरा कृष्ण मेरे साथ है। समझ में आ रहा है क्या? मेरा कृष्ण मेरे साथ है। ये अगर आपके पास रहेगा ना तो आप ये सब सहन कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी सुबह जल्दी आपको आना चाहिए। देखो, भगवान आपको ऐसे ही प्राप्त नहीं होंगे। आपको क्या लगता है कि कृष्ण क्या किराना माल की दुकान में बिकता है क्या, कि हम उसको लेके खरीद में लेके आ जाए? सुबह सुबह कितने बजे से होता है? सुबह हमको 4 बजे उठना ही है किसी भी हालत में, और 6 बजे तक जप करना है। अभी मीटिंग कितने बजे ज्वाइन होती है? मीटिंग कितने बजे ज्वाइन होती है? मीटिंग 4 बजे होती है ज्वाइन, 4 सवा 4 बजे। इसका मतलब है 3:30 बजे उठना होगा फिर तो। नहीं, आप उतना मत उठिए। 4 बजे तक 7 बजे तक रहती है। आप 5 बजे भी ज्वाइन हो सकते हो, 5 बजे तक ज्वाइन हो जाइए। ओके। हाँ, तो क्या होगा ना, आपको फिर भगवान है वो शक्ति देंगे, आपको बहुत प्रेरणा देंगे। क्योंकि जितने भी लोग सुबह आ रहे हैं, है ना, 50 लोग अभी आते हैं सुबह, तो सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, बराबर ना। सुबह उठने से इतने भक्तों के साथ जप करते हैं तो हमको पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। कितने लोगों का दिन अच्छा जाता है सुबह माला करने के बाद, बताइए जरा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, सबका अच्छा जाता है ना? मेरा भी जाता है। हाँ प्रभु जी। तो उसके लिए थोड़ा सा हमको 2 घंटा पहले उठना है, बस सूर्योदय के पहले। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, जैसे घर में कोई चीज बच जाती है, अब घर में कोई खाता नहीं, सब तो वो ताजे बनाते हैं, अब बच जाता है जैसे कहीं का, तो क्या करें उसका? फिर वो कहते तुम ही खाओ। नहीं तो फेंको, मतलब तो या तो फेंको, मतलब या तो क्या करें सर? तो अभी उसके लिए मतलब इसके लिए क्या हो कि उतना ही बनाओ, थोड़ा सा कम खाए तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा मत बनाओ, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। फिर घर वाले बोलेंगे आप ही खा लो, हम तो खाते नहीं ये प्याज दस्तूर वाला चीज। अब मिठाई कितनी कम ला दो, आधा किलो 1 किलो तो आया थी, तो वो फिर एक दिन खा लेंगे, फर्स्ट दिन, सेकंड दिन कोई नहीं खाएगा, पड़ी रखी गरीबों को दे देने का, को बांट दिया करो, पड़ोसी किसी गरीब बच्चे को दे दिया करो। बांट तो किसी को, नहीं तो बांट दिया करो किसी को। रहता है या तो खाता नहीं। आपको बोलते हैं फिर बांटोगे ना तो कहेंगे रहने दो हम ही खा लिया करेंगे। जानवरों को दे दो, नहीं तो किसी को ना किसी को दे दो। गाय को छोटा छोटा चीज है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा जो भोग है उसको थोड़ा खिलाना चाहिए जितना खाया जाए, ज्यादा भोग बनाना ही नहीं चाहिए जो बच जाए। जी। और किसी को मेरे को फीवर भी आ गया, आज मुझे फीवर भी है, लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत करके आज करा मैंने। ओके, वेरी गुड। अरे आप हमारे ग्रुप के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हो, समझ में आ रहा है क्या? तो आपको देख के ही हम इंस्पायर हो रहे हैं कि आप ये उम्र में भी आप आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कैलाश जी आपको देख के, कि मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा आपकी तरह ही सुबह जल्दी उठ के माला करूंगा। मुझे ऐसा लगता है ना। आप आते रहिए रोज, है ना, रोज आते भी है आप, सुबह 4 बजे आते हैं आप। माला की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? 2 भाग में अगर करें तो बीच में कितना स्पेस रखना चाहिए माला का? ये मैंने बताया था कि कम से कम हमको 16 माला को 1 घंटा और 40 मिनट लगना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा या 2 घंटा 5 मिनट लगना चाहिए, उससे न ज्यादा न कम। तो ये हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए। और अगर हमको जपा करते वक्त नींद आती है तो हमको उठ के
जप करना चाहिए, सोना नहीं है। और अगर आप जप करते हैं तो आपको आंखों के सामने हरे कृष्ण महामंत्र को रखना है और उसको आपका ध्यान वहां पर होना चाहिए, या भगवान का कोई तस्वीर रखो या भगवान के अल्टर के सामने बैठो और इधर उधर मत देखो जप करते समय, या ये मत देखो, घड़ी की तरफ मत देखो कितना हो गया और कितना समय लगेगा, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम घड़ी को देखते रहते हैं, ये 6 बजा, 6:30 बजा, 7 बजा, कभी खत्म होगा, है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसके लिए घड़ी की तरफ मत देखो, आप जपा की तरफ देखो, है ना। मेरा जपा कैसे अच्छा होगा, कितना मैं ध्यान से सुनूंगी। स्वामी तो वृंदावन में काफी लोगों को बोलते हैं ना। हाँ, तो वो यही होते हैं क्या, जैसे कि हम बांके बिहारी में जाते हैं, पूरी फैमिली, पूरा ट्री है जो, वो पूरा गोस्वामी बोलते हैं उनको? नहीं नहीं, कुछ लोग हैं जिनका सरनेम गोस्वामी होता है, तो वो गोस्वामी के वंशज में आते हैं, उनके लिए उनको फिर गोस्वामी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे जिसका सरनेम गोस्वामी है। लेकिन अभी वृंदावन में आप जाओगे ना, तो बांके बिहारी के हो या राधा रमन के पुजारी हो, तो उनके जो परंपरा है, उनके फैमिली मेंबर ही कृष्ण की पूजा करते हैं। तो इसलिए वहां पर जो कोई व्यक्ति पुजारी है उनको गोस्वामी कहते हैं, और हमको उनको गोस्वामी ही कहना चाहिए। हमें उनको जज नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना कि उन्होंने नियंत्रण किया है क्या, क्योंकि ये हमारे लिए है। ये जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया हमारे लिए, दूसरों को जज करने के लिए नहीं है कि इसने नियंत्रण किया है क्या, है ना, इसका कोई जीवा के ऊपर नियंत्रण है क्या, है ना। तो मैंने हमारे गुरु महाराज को देखा है, उनको एक बार कोई व्यक्ति है राधा गोविंद जी का महाप्रसाद आया था, वृंदावन से आया था हमारे मंदिर में, तो उन्होंने उसको, पूरा मीठा था वो, तो उन्होंने उसको पूरा समाप्त किया, एक कण भी नहीं रखा। मतलब सोच रहे थे कि साक्षात वृंदावन में राधा रमन का कृपा मुझे प्राप्त हो रहा है। और दूसरे ही दिन वृंदावन के ही किसी मंदिर से ऐसा कोई ड्राई आइटम आया प्रसाद के रूप में, जो सड़ा हुआ था, मतलब बास आ रहा था। तो मेरे गुरु महाराज ने उसको भी खा लिया, ये सोचकर ये भगवान का प्रसाद है, कृपा है। तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि अरे इसमें तो बास आ रहा है, मैं कैसे खाऊं। समझ में आ रहा है क्या। तो उसके लिए गोस्वामी का अर्थ क्या है कि वो जीवा के टेस्ट का देखता नहीं, वो में दिन था, तो मंदिर में इसलिए जाता था कि कुछ गुलाब जामुन, रसगुल्ला, है ना, कुछ मुझे प्रसाद में मिल जाए। तो मैं, लेकिन शुरुआत फिर उसके बाद मुझे भक्तों ने समझाया कि अभी तुम्हारा समय हो गया है, तुमने बहुत प्रसाद खा लिया, अभी तुमको तपस्या करनी चाहिए, तो ज्यादा मीठा खाना अच्छा नहीं है अभी, तो मीठा ज्यादा खाओ मत। हाँ, तो फिर मैंने धीरे धीरे मीठा खाना कम कर दिया अभी। तो अभी मैं केवल कभी ऐसे 3 दिन में या हफ्ते में थोड़ा सा यहाँ पर संदेश मिलता है तो मैं वो भगवान का महाप्रसाद खा लेता हूँ, नहीं तो और कोई मैं मिठाई खाता नहीं हूँ, क्योंकि जीवा के ऊपर नियंत्रण बहुत जरूरी है। और अगर मैं तपस्या नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, वो उसका भी आप में कुछ परिणाम नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, कुछ परिणाम नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पर मैं जब आपसे बोलता हूँ कि आप लिखो, आप सुबह आओ, आप दोपहर में आओ, और अगर मैं ही खुद आऊंगा नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं होगा। तो इसके लिए आपसे भी ज्यादा जरूरी है कि मुझे उसका पालन करना पड़ता है ना। अगर मैं ही नहीं आऊंगा सुबह तो आप लोग आएंगे क्या, बताऊं। अगर मैं दिखूंगा ही नहीं, आप नहीं आएंगे तो आप ले जाएंगे। जो बात हम खुद फॉलो कर सकते हैं उसी को दूसरों को कहने का अधिकार रखते हैं। हाँ, कहने का अधिकार भी रखते हैं। आप कहेंगे ना तो उसका परिणाम भी होगा। ये तो क्या होगा, मैं भले आपको कहूँ आ जाओ, है ना, और दोपहर में भी आ जाओ, माला करो, मैं खुद करूंगा नहीं, मैं लेट आऊंगा, तो आपको लगेगा अरे ये तो केवल बोलता ही रहता है
के लिए आपसे भी पहले आना चाहिए, समझ में आया ना? तो मुझे आपसे ज्यादा करना पड़ता है। जैसे प्रभु जी हम लोग सुबह उठते नहीं थे और बच्चों से कहें कि सुबह जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं कहते थे, लेकिन जब से मैं 1 महीने से कर रही हूँ, मेरी बेटी मेरे साथ उठती है 4:45 बजे और वो ब्रश करके पढ़ने बैठ जाती है और मैं जपात करने बैठती हूँ, तो जी वो जी, रिजल्ट यहाँ भी दिखता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पहले उठते नहीं थे, बराबर के नहीं? अब चर्चा सत्र के पहले, लेकिन अभी रेगुलर आ रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे जो पहले उठते नहीं थे सुबह, और ये जपा का सेशन चालू हुआ है तब से आप रेगुलर आ रहे हैं? बताइए, चार्ट बॉक्स में आप लिखिए तो समझ में आएगा हमें कितने लोगों को फायदा। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। आप लिख सकते हैं चार्ट बॉक्स में ताकि सबको पता चले। हाँ देखिए, आ रहे, उठ रहे सभी लोग, है ना? कोशिश, कुछ लोग हैं वो उठते नहीं है, तो फिर मैं उनको मैसेज करता रहता हूँ, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। उनके बहुत बार पीछे लगना पड़ता है, फिर जाके वो उठते हैं, ऐसा भी होता है। उनके लिए एक अनीता पवार माता जी वो फोन करती थी पहले बहुत लोगों को, है ना, कि सुबह 4 बजे उठो करके। तो आप ऐसा मत सोचिए कि बहुत संघर्ष हुआ है कि सुबह जितने भी लोग आ रहे हैं ना उनको मेंटेन रखने के लिए। मुझे अनीता माता जी आने 5 बजे उठ जाते हमारा पहला श्लोक हो गया, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम दूसरा श्लोक हम इसको कवर कर, तो और कम से कम आधा घंटा क्लास चलेगा, तो आप उसके लिए तैयार हैं? बताइए, दूसरा श्लोक हमारा हो जाएगा। हाँ तैयार है प्रभु। हाँ जी प्रभु। तैयार है? कितने लोग तैयार हैं? चार्ट बॉक्स हाँ जी। हम इसको बाद में लेंगे। कितने लोग तैयार हैं देखते हैं। 4 बजे तक तैयार है। गुरुजी मुझे 4 बजे करना है, 4 बजे तक ले लूंगी। तो मुझे 3 से 4 टाइम होता है। तो फिर कल करा देना, गुरुजी मेरा रह जाएगा। कल करा देना, आप इतना ही करा दो, नहीं कल मेरा रह जाएगा फिर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये श्लोक नंबर 2 का केवल हम मुझे लगता है कि श्लोक क्रमांक 1 के ऊपर ही हम और चर्चा करते हैं, ठीक है, जो सब मैंने आपको बताया। तो हम प्रश्न उत्तर लेते हैं कि अभी हमने जो 6 चीजें बताई आपको। पहला है वाणी, तो इसमें किसी का इसमें किसी का समस्या है कि वाणी को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, या मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ, या मैं हमेशा मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो मुझे किस तरह से इसको अभ्यास करना होगा? ऐसा किसी के मन में कुछ प्रश्न है क्या? तो मुझे अगर कोई भक्ति में नहीं है उनसे तो हम भगवान की बात करेंगे तो उनको तो थोड़ा ऑड लगेगा ना, उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आपको क्या करना है कि भक्तों से संग करना है, ठीक है? ऐसे लोगों से जाके गप्पे नहीं मारना है, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट है नहीं, बराबर ना? उसको इंटरेस्ट है नहीं, है ना? और अगर आप, जैसा मैं जहाज में रहता था, तो आपको पता है मैं 6 महीने जहाज में रहता था, लेकिन मेरे लिए तो कोई भी व्यक्ति नहीं था कृष्ण के बारे में बात करने के लिए। और मुझे पता है अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये लोग केवल कोई ही ऐसा मेंढक की तरह इधर उधर की बातें करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता था, मेरा लैपटॉप था, तो लैपटॉप में मैं खुद में मेरा रिकॉर्डिंग करता था, जैसा मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ ना। तो ये मैं शुरुआत से मुझे ये आदत थी कि मैं कुछ भी पढ़ता था ना तो उसको मैं अपने ही मन से बोलता रहता था और उसको रिकॉर्डिंग करता था और फिर सुनता था मैं कि हाँ कितना समझ में आया। तो उससे मेरा बहुत टाइम चला जाता था। तो मैं अकेला ही रहना मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे पता है मैं बाहर जाऊंगा तो ये लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और मेरा कान खराब हो जाएगा, मेरा बुद्धि खराब हो जाएगा, और मैं अकेला हूँ यहाँ पर, मेरे पास कोई भक्तों का संग नहीं है। तो मैंने कभी मेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति का संग नहीं किया हूँ पिछले 15 से 20 साल में, जिसको कृष्ण भावना में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जब काम की बात आती है तो मैं उनके पास जाता हूँ, जितना होता है उतना ही बोलता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए हमें हमारा टाइम कट नहीं रहा है तो उसके लिए हम उसके पास नहीं जाना चाहिए। बेटर है आप अकेले रहो और माला करो। समझ में आ रहा है? माला करो। गुरुजी हमने जो प्रश्न किया है उसके ऊपर मेरा भी एक प्रश्न है इसी तरह का,
जैसे घर में अभक्त है सभी, तो फिर उनके साथ किस तरह की वार्तालाप की जाए, और नहीं करते हैं तो फिर वो नाराज रहते हैं, हाँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये किन किन का प्रॉब्लम है? सबका प्रॉब्लम रहेगा ये। हाँ जी बाबूजी, सबका मेरी मम्मी भी शिकायत करती है। सबका प्रॉब्लम रहेगा। नहीं छोटी माँ सबकी प्रॉब्लम है होती है हमारी, तो साथ में ठीक ड्यूटी है होती है ठीक है जिन लोगों की, वो इधर उधर की बातें जी करते रहते हैं, 4 घंटे हमारे पास हाँ बैठते हैं, उनके बच्चों जी से जी कैसे बचें? वो जो सुना तो स्टिल यू आर नहीं, वर्किंग कुछ नहीं। जो अभी लोग अभी काम अभी करते हैं अभी आप हाँ वर्किंग जो में हो अभी आप? बराबर हाँ वर्किंग है, जो लोग काम करते हैं उनको तो सुनना पड़ेगा ही, बराबर है ना? जी सब लोग साथ पहले हाँ मुझे जपा करने में 10 और 11 मिनट लगते थे। जब से आपने बोला कि मैं 5 मिनट करता हूँ, तो फिर मैंने भी कोशिश की, अब मैं 6 और 7 मिनट में कर लेता हूँ एक माला पूरी, और हाँ मेरे हाँ 1.5-2 घंटे में पूरा माला हो जाती है। हाँ सुबह वेरी सुबह गुड मतलब मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। अब तो जब आप हाँ कर सकते तो मैं को नहीं कर सकता। हाँ हाँ वेरी गुड कांग्रेस प्रभु जी। बिल्कुल कर लेता हूँ। अच्छा है, आप तो गुरुजी बहुत ज्यादा ही ऐसे तरक्की कर रहे हैं। गुरुजी एक बार जैसे दिन में हम कभी माला कर रहे हैं और कोई बाई चांस कोई आ जाए, किसी कारण से हमारी माला आधी छूट जाए, तो उसके लिए क्या हाँ करना चाहिए? आधे में अगर छूट जाए तो आपको वो उसको फिर एक्स्ट्रा राउंड में काउंट करना चाहिए। अगर आप आधा माला में अचानक किसी ने आपको बुला दिया तो आपको फिर वो वापस करना चाहिए, है ना? उसको ऐसे नहीं रखना चाहिए। मान लो अभी मेरे 20 मनी हो गए तो मैंने 20 मनी साइड में रख दिया, किसी ने मुझे बुलाया और फिर मैं आ गई, उससे कंटिन्यू किया, ऐसा मत कीजिए। हो सके तो जपा करते वक्त आप किसी से बात मत, ये आपको बोलना चाहेगा तो थोड़ा सा इशारा दीजिए, थोड़ा सा, है ना? अभी पता नहीं, अगर आप पति को ऐसा बोले कि रुको करके तो सुबह सुबह झगड़ा करेगा, तो इससे अच्छा है नहीं, दिन में जैसे एक्स्ट्रा, सुबह तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जैसे दिन में करते हैं, कभी जैसे शाम को या एक्स्ट्रा टाइम में बैठ हाँ जाते हैं ना, और एक्स्ट्रा करने के लिए, तो जैसे कोई आ गया बाई चांस जैसे, तो हाँ 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 इसके लिए एक्स्ट्रा माला है, आप कर सकते हैं वैसा, लेकिन जो 16 माला है उसमें आप मत कीजिए, पूरा कंटिन्यू कीजिए, और हो सके तो 16 माला सुबह ही कंप्लीट कीजिए। नहीं, सुबह 16 तो सुबह ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके अलावा और एक्स्ट्रा करते हैं तो हाँ एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा कीजिए, आप जितना एक्स्ट्रा करोगे अच्छा है। और किसी को कुछ बोलना है? हाँ लक्ष्मी जी साउंड को म्यूट कीजिए जरा। हाँ ये हम सुबह 8 माला करते हैं और पूरे दिन में 8 माला करेगी, यानी 16 माला हो जाएगा, तो ऐसे चलता है कि सुबह ही 16 माला करना है? नहीं, किसके अगर घर में प्रॉब्लम है, किसी के घर में पति को डब्बा बनाना, टिफिन बनाना रहता है, बच्चों को कुछ कराना रहता है, तो आप 8 माला कीजिए सुबह और 8 माला शाम को कीजिए। ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये रूल केवल उन्हीं लोगों के लिए है वो जो जॉब में जाते हैं। जो लोग जॉब जाते हैं उनको 16 माला कंपलसरी सुबह करके ही जाना है, क्योंकि उन लोगों का एनवायरनमेंट अलग रहता है बाहर का, है ना? बाहर में जो गलत लोगों के साथ उनको घूमना फिरना होता है, तो उसके लिए एक 16 माला करने के बिना हमको जाना नहीं है। जिस दिन 16 माला नहीं होती है ऑफिस को छुट्टी लीजिए, ठीक है? तो उसके लिए आप जल्दी उठिए, समझ में आएगा? कहने का मतलब है जल्दी उठिए, सीरियस बनिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म हमको उसके लिए नहीं दिया है ना कृष्ण ने, कि हम इस तरीके से उनके प्रति थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो और बाकी के जगह पर पैसा मिल रहा है इसके लिए वहां पर न्याय दे दो, ऐसा नहीं है। हमको कृष्ण के लिए भी पूरा हमको शक्ति दिखाना चाहिए, तभी तो कृष्ण हमको लेंगे ना, नहीं तो कृष्ण हमें लेंगे थोड़ी। कृष्ण बोलेंगे और एक जन्म ले लो यहाँ पर ही, है ना? हमें एक जन्म नहीं लेना है, अभी बहुत हो गया, बराबर के नहीं? क्यों कैलाश जी, बराबर के नहीं? हाँ हरे कृष्ण प्रभु सही है, अब नहीं जन्म लेना प्रभु, अब हाँ कैसे देखना, बहुत कष्ट आ रहे हैं, बराबर। तो इसके लिए हमको हमेशा इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि वापस पति, वापस पत्नी, वापस बच्चे, वापस जॉब, वापस एजुकेशन नहीं करना है, अभी बहुत हो गया अभी, है ना? इसी जन्म में सब कुछ हिसाब किताब क्लियर कर दो, है ना? भगवान को प्रार्थना करने का, ठीक है? ओके, आज थोड़ा सा ज्यादा हेवी हो गया गुरुजी, हमारे। एक छोटा सा जीवा के आप बता रहे थे ना कि बाहर की चीजें नहीं खानी है, जैसे भक्ति करने के दौरान भी ऐसा होता है कि वैराग्य आ जाता है कि नहीं खाने का इच्छा होता है, कभी कभी अचानक से आता है, तो हमें उस टाइम कंट्रोल कर लेना चाहिए ना, कैसे करके, क्योंकि दोबारा भी तो आ सकते हैं ना। हाँ कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन एक सोचिए, अगर आप अभी
मीठा रोज खा रहे हैं तो आप 2 दिन में एक बार खाइए, तुरंत मत उसको ये करो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। 2 दिन में एक बार खाइए, फिर 4 दिन में एक बार खाइए, फिर हफ्ते में एक बार खाइए, ऐसे आपको रेगुलेट करना है। तुरंत कोई भी चीज छोड़िए मत। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको स्वीट खाने की आदत है, आदत नहीं है आप तो नहीं। तुमको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ मैं कि समोसा, वड़ा पाव, पानी पूरी, भेलपूरी, चाइनीज, पिज्जा, पास्ता, रगड़ा पैटिस जो भी है, हाँ, तो अगर आपको खाना है, खा रहे हो तो 2 दिन में, अगर रोज खा रहे हो 2 दिन में एक बार खाइए, लेकिन मन में इसको समझिए कि मुझे ये छोड़ना है एक दिन, है ना। 4 दिन में एक बार खाइए, हफ्ते में एक बार खाइए, 15 दिन में एक बार खाइए, और फिर बनाइए खुद, लेकिन खुद मत खाइए, दूसरों को बांटिए। तो ये सबसे आखिरी स्टेज है आपका, है ना। आप खुद बनाएंगे पानी पूरी, लेकिन आप नहीं खाओगे, थोड़ा सा खाओगे एक प्रसाद के लिए, और बाकी सब फिर अपने घर में बांट देंगे। तो ये हमारा स्टैंड। हाँ गुरु जी, जैसे हम ये पूछना चाह रहे थे ना सिर्फ कि जैसे ऐसा होता है ना कि इंद्रियों को हम जितना देते हैं वो फिर से वैसे ही मांगेंगे, इसलिए हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो होगा ही ना, दोबारा होगा ही, फिर से आ सकता है। ये होते रहेगा। यहाँ पर मैंने बताया ना कि हमारी इंद्रिय मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप 16 माला आपको रोज करना है और भगवान को दिखाना है कि भगवान मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ, आई एम इंटरेस्टेड इन यू। तो भगवान को आपको शो करना है, तभी भगवान आपको आपके साथ रहेंगे और माया को परास्त करेंगे। नहीं तो अगर आप सीरियसली नहीं है ना, 2 दिन सुबह उठोगे 4 बजे और फिर तीसरे दिन गायब हो जाओगे। फिर भगवान भी बहुत चतुर है ना। सबसे चतुर भगवान है, कृष्ण के इतना चतुर कोई नहीं है, समझ में आ रहा है क्या। तो उसके लिए हम भगवान को हम टोपी नहीं लगा सकते, समझ में आ रहा है ना। भगवान को सब पता है, कितना रोज उठ रहा है, किस में प्रॉब्लम है, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके लिए सुबह जल्दी उठना है तो रात को जल्दी सोना चाहिए, है ना। मैं देखो, मेरा 9:30 बजे के बाद कभी आपको ऐसा ऑनलाइन नहीं, 9:30 बजे के पहले सो जाता हूँ, क्योंकि मेरा वो रूटीन ही है। इसके लिए आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैं सबको बोलता हूँ आप टाइम टेबल बनाइए। परिवार में रहते हैं तो नहीं सो पाते अपने हिसाब से। नहीं, आप लोगों का थोड़ा सा अलग है। अभी मैं पुरुष मैं कर सकता हूँ, आप थोड़ा सा आपका पति को थोड़ा सा समझाइए, हम अच्छा एक जीवन को शुरू करें। तो थोड़ा सा मेरा आवाज कट रही है। हाँ, ठीक है। अभी हमारा समय भी हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर कल हम बात करेंगे। तो कल हम क्या करेंगे, कल हम गीता का, हाँ, आज एक नई आई हुई है, उसका स्वागत है। हाँ, कौन आई है? आज तो हम नैना बाहर में नाश्ता करना। जी यशोदा जी, ठीक है। तो अभी ये माता जी नई आई है, तो उनको बोलो कि आप वीडियो को ऑन करो। नैना ऑन करो वीडियो। हाँ, नैना भी सुपर ऑन करो वीडियो नैना। हाँ जी ये है। ओके। वो एक्चुअली ना रूम में थोड़ा अंधेरा है, इसलिए ठीक है। ओके, तो हम इनका स्वागत करेंगे। सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। सारे कल प्रभु जी रोशनी है तो यहाँ पर नवीन आते हैं। आवाज नहीं आ रही आपको? एकदम से कट जा रही। रोशनी भी कौन है? रोशनी हाँ, मैं पहले से प्रभु जी, मैं 5-6 दिन से हूँ, जुड़ी हुई हूँ। 5-6 दिन हो। ओके। आपके लिए भी हम स्वागत करेंगे। हाँ, इनके लिए भी इनके हम स्वागत करेंगे। सब लोग एक हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम नील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी, आप आते रहिए, है ना, हमारे चर्चा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। हाँ, एक स्नेह